हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानने वाले हैं डिफरेंट मेथड ऑफ प्लेट लेइंग। अब सबसे पहले तो ये प्लेट लेइंग होता क्या है इसको देखते हैं, है ना। देखो, क्या अभी तक हमने कुछ सर्वेस के बारे में पढ़ा था, अलग अलग डिफरेंट सर्वेस। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, हमने बहुत सारे सर्वे करे। तो जब आप बहुत सारे सर्वे करते हैं तो सर्वे के बाद हमें अब एग्जीक्यूशन करना है। तो जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हो तो एग्जीक्यूशन में जो आप यहाँ पे रेलवे ट्रैक को बनाते हो उसी को हम कहते हैं प्लेट लेइंग। ठीक है। तो अब जब हम प्लेट लेइंग की बात करते हैं तो प्लेट लेइंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। प्लेट लेइंग में आपकी सारी ही चीजें आती हैं। ये जो आप यहाँ पे ब्लास्ट बनाएंगे, है ना। ब्लास्ट के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर आप स्लीपर्स रखेंगे, है ना। फिर स्लीपर रखने के बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट इसके ऊपर रेल्स रखेंगे। तो ये इसी को हम कहते हैं प्लेट लेइंग। ठीक है। मतलब इंटरकनेक्शन या फिर ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम रहता है नए ट्रैक को बिछाने का, उसी को आप कहते हैं प्लेट लेइंग। ठीक है। अब इसको करने के लिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं, है ना। तो अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको करा जाता है। जैसे कि कुछ दो तीन मेथड्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला है टर्म लाइन और सर्ड लाइन मेथड। टर्म लाइन और साइड लाइन मेथड का कब हम यूज करेंगे, टर्म लाइन और साइड लाइन का मेथड का यूज जब हम करेंगे कि मान लीजिए कि ये जहां पे हमें ये रेलवेज डालना था इसके आसपास कोई भी रेलवेज बनाई नहीं है ना। तो हम लोग जहां पे बनाने वाले हैं ये बिल्कुल नई जगह। अब अगर यहाँ पे कोई भी रेलवे नहीं बना, हम नया ट्रैक यहाँ पे डालने वाले हैं, तो हम ट्रेन्स का यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ब्लॉक कार्ट का यूज करेंगे या फिर हम इसको लेइंग करने के लिए कुछ अलग अलग ब्लॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें अलग अलग ब्लॉक्स का यूज करना है तो अब इसमें भी दो तरीके की मेथड है ना। तो फर्स्ट मेथड ये है कि बिल्कुल हम न्यू बना रहे हैं, है ना। और दूसरी तरीके की मेथड है कि हम डबलिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो डबलिंग में क्या होगा और न्यू मेथड में क्या होगा, तो जब हम न्यू मेथड की बात करेंगे तो न्यू मेथड में हम क्या करेंगे कि अब अगर हमें यहाँ पे हमारा नया रेलवे ट्रैक को सेटअप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही आसपास हम लोग क्या करेंगे, हमारा मटेरियल को रख लेंगे। ठीक है। यही आसपास हमने मटेरियल रख लिया। मटेरियल रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आसपास मटेरियल रखने के बाद अब जब हम यहाँ से सर्विसेज करेंगे तो हम लोग यहीं के यहीं सारा का सारा मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे आपका ब्लास्ट, जो भी आपका ब्लास्ट है, आप ब्लास्ट बनाएंगे। ब्लास्ट के बाद उसके ऊपर स्लीपर्स डालेंगे, स्लीपर्स के ऊपर रेल्स डालेंगे, है ना। तो ये सारा प्रोसीजर क्या होगा कि यहीं से आपने मटेरियल लिया और यहीं के यहीं पे हमने इसको बना दिया। दूसरा कंडीशन होता है डबलिंग। अब जब हम डबलिंग की बात करते हैं तो डबलिंग में क्या होता है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक है, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक्स को इंक्रीज करना। मान लीजिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारा सिटी और ज्यादा डेवलप्ड हो गया, तो हम चाहते हैं कि अब एक या दो तीन रेलवे लाइन से काम नहीं चलेगा, हमें और सारी रेलवे लाइन चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम हमारा मटेरियल रेलवे ट्रैक जो हमारी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है इसी के पैरेलल में हम एक सेंटर लाइन डालते हैं। जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है उसी के पैरेलल में आप क्या करेंगे, सेंटर लाइन डालेंगे। और सेंटर लाइन डालने के बाद हम इसकी लेइंग स्टार्ट करेंगे। अब ये जो यहाँ पे हम लेइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो भी रॉ मटेरियल चाहिए हमें इसके लिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यार्ड्स बना के यहाँ पे मटेरियल पुट कर देंगे। और यहाँ से हम ट्रेन की हेल्प से यहाँ पे हम लोग क्या ले आएंगे, आपका पूरा का पूरा मटेरियल, और यहाँ पे लेइंग प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये होती है टर्म लाइन और सर्ड लाइन मेथड। टर्म लाइन इसी को कहते हैं, टर्म लाइन या साइड लाइन इसी को कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा आप एक और आप यहाँ पे टर्मिनल्स या लेइंग कर रहे हैं किसी भी रेल के पैरेलल में, उसी को हम टर्म लाइन कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें टेलीस्कोपिक मेथड की। टेलीस्कोपिक मेथड क्या होता है, जनरली टेलीस्कोपिक मेथड जो रहता है वो इंडिया में यूज किया जाता है। अब टेलीस्कोपिक मेथड हमारे इधर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट मेथड है और बहुत ज्यादा इजी भी है, तो इसलिए ये वाला मेथड इंडिया में यूज करते हैं। इसके कुछ प्रोसीजर रहता है ना। तो प्रोसीजर कैसा रहता है कि सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हमें मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, जो भी आपका मटेरियल रहता है वो आपके अभी भी आप रेलवे ट्रैक के आसपास ही ला करके कलेक्ट करके रख लोगे। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा मटेरियल रेलवे ट्रैक के पास ला करके कलेक्ट करके रख लेंगे, और इसको लेइंग करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। तो एक इसमें कुछ लेबर्स को हम लोग जनरली 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम मटेरियल्स की सेटिंग और लेइंग तक जाते हैं तो हमें 3 पार्ट में काम करना है। तो सबसे पहला क्या होगा कि सबसे पहले तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला हम एक गैंग बना देंगे जो क्या करेगा, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब ये लोग क्या करेंगे कि ये जो आप मटेरियल यहाँ पे रख रखा है, इस मटेरियल को आपका जहां पे लेइंग होना है वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। कौन, आपका मटेरियल गैंग। इसके बाद ये जो मटेरियल गैंग है, अब देखो ये भी बहुत सारी चीजों को इम्पेक्ट करता है। जब आप मटेरियल गैंग, अगर हमारा मटेरियल प्रॉपरली ला करके हमारा किसको देंगे, लिंकिंग गैंग को, और फिर लिंकिंग गैंग क्या करेगी, उसको लिंक करेगी ट्रैक को, उसके बाद पैकिंग गैंग का काम आएगा। तो अब मटेरियल गैंग में जो आपकी वर्किंग है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। मतलब कि आप अगर इसकी बात करें तो 1 किलोमीटर में एक दिन में या 1 किलोमीटर में कितना काम कर पा रहे हैं या कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, ये इनकी एफिशिएंसी को दिखाता है। तो जब हम मटेरियल गैंग को चूज करते हैं तो जितना भी हमारा जो ओवरऑल जितनी भी लेबर है, इसका अप्रोक्स 37.5% हम लोग, जो टोटल लेबर का 37.5% हम लोग मटेरियल गैंग को दे देंगे। अब ये मटेरियल गैंग का काम है कि मटेरियल को लेके आना है और जहां पे आपका प्रॉपर साइटिंग है वहां पे पहुंचाना है और सही तरीके से पहुंचाना है। तो सबसे पहले क्या ये लेकर के जाएंगे, मुरम वगैरह, है ना। मुरम क्यों लेके जाना है, ब्लास्टिंग के लिए। तो सबसे पहले ये लोग मुरम लेके जाएंगे, मुरम ले जाके दे देंगे, ठीक है। मुरम ले जाके दे दिया, उसके बाद मुरम का लेइंग होगा। तो लेइंग होने के बाद अब किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी आपको, स्लीपर्स की। तो ये फिर स्लीपर्स ले जाके दे देंगे। तो स्लीपर्स अपनी पोजीशन पे रखा जाएंगे। स्लीपर्स रखने के बाद अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे आपका लिंक इन गैंग है ना। तो ये लिंक इन गैंग यहाँ पे सारी चीजों को लिंक करता जा रहा है। फिर इसके बाद स्लीपर के बाद क्या आएगा, आपका रेल्स आ जाएंगी। तो ये रेल्स ले जाके दे देंगे और ये क्या करेंगे, रेल्स को बिछाएंगे और उनकी प्रॉपरली लिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल गैंग का काम खत्म हो गया। अब ये मटेरियल गैंग को एंश्योर करना है। अब देखो इसकी एफिशिएंसी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला, मटेरियल गैंग कितना एक्सपीरियंस्ड है। अगर ये इसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो काम अच्छे से कर लेगा। प्लानिंग कैसी है, अगर इन्हें प्रॉपरली प्री प्लान करके आए हैं तो चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थर्ड, वहां की कंडीशन कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि वहां की जो आप कंस्ट्रक्शन की टेरेन कंडीशन है वो कैसी है, वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल सप्लाई रेगुलर हो पा रही है या नहीं, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और वर्कर ये एक्सपीरियंस्ड है या अनएक्सपीरियंस्ड है, ये भी डिपेंड करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मटेरियल गैंग को इफेक्ट कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं लिंक्ड इन गैंग की। अब वो मटेरियल गैंग का काम खत्म हो गया, उनने सारा मटेरियल ला के दे रहे हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम लिंक्ड इन गैंग के पास आ गए। अब लिंक्ड इन गैंग आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इनने ब्लास्टिंग करी, ब्लास्टिंग करने के बाद उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन देखा, कॉम्पैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। देखो अब इसके बाद वो क्या करेंगे, स्लीपर्स लेके आएंगे, स्लीपर्स की पैकिंग प्लेसिंग करेंगे, है ना। हमने देखा था n+x, हमने फॉर्मूला भी याद करा था नंबर ऑफ स्लीपर्स या स्लीपर डेंसिटी निकालने का। तो यहाँ पे वो स्लीपर डेंसिटी निकाल के क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीपर्स को प्लेस करेंगे। स्लीपर्स को प्लेस करने के बाद इनका सेकंड काम क्या रहेगा, सेकंड काम रहेगा इनका कि अब ये जो हमारा स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर हमें जो रेल रखनी है, तो रेल का प्रॉपर एक कैंट हम दे सके। कैंट मतलब कि ये जो रेल है इसका प्रॉपरली इस तरीके से अलाइनमेंट करें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, है ना। स्ट्रेट लाइन इसलिए चाहिए क्योंकि उबड़ खाबड़ तो रेल हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है ना।
डैमेज आ सकता है। तो इसका ये काम रहेगा कि ये यहाँ पे कैंट को क्या कर सके, आपका प्रॉपरली मेंटेन कर सके। ठीक है, और क्या करेगा, इसके साथ साथ जब हम लिंकिंग करेंगे, है ना, ये जो आपका एक रेल्स है, एक रेल से जब आप दूसरे रेल को लिंक करोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिश प्लेट देंगे तो प्रॉपरली लिंक हो जाना चाहिए, है ना। तो ये वाली रेल से प्रॉपरली लिंक हो जाए, इस तरीके से रहे कि यहाँ पे कुछ भी डिफेक्ट ना आए। अब ये जो हमारा लिंक्डइन गैंग है, अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं कि हम 1 किलोमीटर में कितनी लेइंग कर पा रहे हैं, तो ये कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे, तो इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है कुछ चीजों पे, जैसे कि आपका यहाँ पे कितना इनका एफिशिएंसी है, कितनी लेंथ तक ये काम कर पा रहे हैं, है ना। वहां पे मैक्सिमम एनुअल टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर काफी हाई है तो आपको भी पता है रेल्स मेटेलिक की है, तो आप मेटल की चीज अगर गर्म हो जाए तो उसको आसानी से रख पाना मुश्किल होता है, वहां पे काम कर पाना मुश्किल होता है अगर टेम्परेचर हाई है या बहुत ज्यादा लो है। दोनों ही कंडीशन में आपकी एफिशिएंसी क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ टाइमिंग टाइमिंग का भी काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं। ठीक है, कि प्रॉपरली आप टाइम पे चीजों को लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो यहाँ तक का काम तो लिंक्डइन गैंग ने कर दिया, मतलब कि मटेरियल आ गया, मटेरियल आके बिछ गया, अब प्रॉपरली उसने लेइंग भी कर दिया। अब इसके बाद काम आता है पैकेजिंग गैंग का। तो जब हम पैकेजिंग गैंग की बात करते हैं तो पैकेजिंग गैंग क्या करेगी, ये वहां पे उसको एंश्योर करेगी कि हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो हमारे स्लीपर्स हैं, वो ब्लास्ट के साथ अच्छे से बाइंड हो गए कि नहीं हो गए। क्या होता है कि जब हम ये जो लेइंग और ये सारा काम रहता है ना, तो लेइंग का काम करने के बाद हम एक मानसून का वेट करते हैं, मतलब कि हमने स्लीपर्स डाल दिए, स्लीपर्स के बाद हम एक मानसून का वेट करेंगे। इसलिए वेट करेंगे क्योंकि एक मानसून निकलने के बाद यहाँ पे पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, तो ब्लास्ट में जितना सेटलमेंट होना चाहिए उतना हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्लीपर्स डालेंगे, है ना। स्लीपर्स के बाद फिर यहाँ पे रेल्स डालेंगे। तो जब ये स्लीपर्स और रेल्स डालते हैं हम, तो इनकी पैकेजिंग होना, मतलब कि ये जो स्लीपर है ये ब्लास्ट के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाए कि चाहे आप कितना कोशिश कर लो, है ना। आपने देखा होगा जो स्लीपर्स रहते हैं वो ब्लास्ट के कुछ हद तक अंदर गपे रहते हैं। आप कभी चल के गए हो, कई बार होता है ऐसा कि यार इतना सारा ब्रिज कौन चढ़ के जाए, ऐसा करते हैं यहीं से चल देते हैं, हालांकि ये गलत प्रैक्टिस है, करना नहीं चाहिए। तो अगर यहीं से जा रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी रेल्स हैं और जो स्लीपर्स हैं, तो आपको स्लीपर्स दिखेंगे कुछ हद तक वो आधे अंदर घुसे हुए हैं और आधे बाहर निकले हुए हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिसमें ये ब्लास्ट से अच्छे से पैक हो जाए, है ना, इनमें कोई भी फ्लक्चुएशन के चांसेस कम हो जाए। अब इसके बाद जब एक मानसून निकल गया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे रेल्स लगाई। रेल्स लगाने के बाद अब हम देखो, रेल्स बिछाते टाइम भी पैकेजिंग गैंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जितना भी एक्सपांशन गैप वगैरह दे रहे हैं, ये कौन देता है, आपका यही लोग देते हैं। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्लीपर्स यहाँ पे ले होते हैं, तो स्लीपर्स ले होते हैं और स्लीपर्स ले होने के साथ यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फिश प्लेट का। अगर आप कनेक्शन बना रहे हैं तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे फिश प्लेट का यूज करेंगे, है ना। तो जब हम यहाँ पे फिश प्लेट और फिश बोल्ट्स को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक एक्सपांशन गैप दिया जाता है। अब ये एक्सपांशन गैप ऐसा नहीं होता कि इसको खाली छोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे कुछ आप मटेरियल फिल करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल फिल इसलिए करा जाता है कि फर्दर अगर इसमें कोई एक्सपांशन हो तो यहाँ पे ये जो गैपेज, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप क्या हो जाए, वहां पे कम हो जाए। ठीक है, तो इस गैप को ये जो आपका गैप रहता है इसको हम शिम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एक्सपांशन के टाइम पे। तो ये भी किसका काम है, पैकेजिंग गैप का, कि वो इसको इंश्योर करे कि यहाँ पे प्रॉपर एक्सपांशन गैप दे रहे हैं या नहीं। और अगर हम बात करें तो अबाउट 25% जो बचे हुए जो हमारे लेबर रहते हैं, 25% उनको हम लोग कहाँ पे लगा देंगे, हमारे पैकेजिंग में लगा देंगे कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे ये सारा काम करना है। ठीक है,
अब अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, कि इनकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ किस किस की चीजों पे डिपेंड करेंगी। ये सबसे पहले तो डिपेंड करेगी कि जो आपने लेइंग करी है यहाँ पे, उसकी प्लानिंग प्रॉपरली करी कि नहीं करी, है ना। किस टाइप का आप यहाँ पे ट्रैक बनाना चाहते हैं, उसमें कितने जॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। आपका जो गैंग यहाँ पे काम कर रही है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है ना। और इसके साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, उनकी खुद के अंदर बॉडी में क्षमता रहेगी तब तो ज्यादा काम कर सकेंगे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ लेबर्स मुझे लग सकते हैं, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मैंस की रिक्वायरमेंट निकालनी है फॉर 1 किलोमीटर, तो अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मैंस की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे निकालूंगी। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे जितना भी टोटल आपका टोनेज रहेगा, इस टोटल टोनेज को मैं ऐड कर दूंगी 20% से। अब ये टोनेज क्या होता है, टोनेज ये रहता है कि ये जो आप एक किलोमीटर के लिए कंप्लीट जो आप ट्रैक बिछा रहे हैं यहां से लेके यहां तक का जो कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है उसको हम कहते हैं टोनेज। तो एक टोटल टोनेज हमारा कितना है, कितने किलोमीटर का हमारा बनना है ट्रैक, उसमें अगर आप 20% ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको निकल आएगा कि 1 किलोमीटर के मैं आपके नंबर ऑफ मैंस की कितनी रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मैंस फॉर 1 किलोमीटर निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर द लेबर वर्क। ओके, आई होप कि मुझे आप लोगों को सब समझ आया होगा। इसके साथ साथ एक चीज और बची है, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ी पिक्चर बाकी है अभी। इसी के साथ साथ हम लोग एक और टेक्निक का, ये तो हम इंडिया में यूज करते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में किस तरीके से ये लेइंग करते होंगे। तो अमेरिका में जब लेइंग की प्रोसेस होती है तो इतना सब करने की उनको जरूरत नहीं रहती, है ना। वो सीधे सीधे वहां पे मटेरियल जो रहेगा, मटेरियल को वहां पे बिछा दिया जाएगा। मटेरियल को बिछाने के बाद वो एक दूसरे को ऑलरेडी फैक्ट्री में लिंक करके लाते हैं। ये जो लिंकिंग और पैकेजिंग का काम वो साथ में करेंगे। वहां पे आप क्या करेंगे कि ये जो आपका स्लीपर्स है और ये जो आपकी रेल्स है, स्लीपर्स भी अलग टाइप के यूज होते हैं। अगर आप वहां के स्लीपर्स देखेंगे तो स्लीपर्स कुछ इस तरीके के बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसा ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पे रेल्स लगी रहती हैं। तो वो क्या करेंगे, वहां से कंप्लीट पैकेजिंग उठा के लाएंगे, यहाँ पे लाके के उसको बस प्लेस कर देंगे। तो ये कंप्लीट पैकेजिंग उनने क्या करा, वहां से लाए, यहाँ से ला करके यहाँ पे आपका प्लेस कर दिया। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस होती है वो कोई आउटर साइड वहां पे वो लोग कर लेते हैं, बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग जरूर हमारा, जब आप कंस्ट्रक्शन होता है तो आपने देखा होगा एक स्टील के कैबिन्स बन जाते हैं, है ना। तो कंटेनर्स भी कहते हैं उनको। तो वो जो स्टील के कंटेनर्स हम लोग देखते हैं हमारे साइड के आसपास हम लोग बना के रखते हैं, जहाँ पे मटेरियल वगैरह ये सारी प्रोसेसिंग होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये लोग एक साइड के पास कंटेनर्स या डोबल बना के रख लेते हैं, जहाँ पे ये सारी प्रोसेसिंग करते हैं और वहां से पूरा का पूरा सिस्टम वहां पे लेके जाते हैं बना हुआ, और वहां पे ले जाके खाली उनको प्लेस करना रहता है। तो ये सारी अलग अलग मेथड्स हैं जिनका यूज होता है, और मुझे बताइएगा आपको कौन सी मेथड सबसे अच्छी लगी। थैंक यू।